नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नक्षत्र तक के सभी दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। यह नववर्ष आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लाए, उम्मीद लाए और आप एक नए जोश से और एक नए ऊर्जा से अपने साल की शुरुआत करें। नया साल सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि पहले दिन आप सिर्फ खूब उत्साह से भर जाएं, खूब खुशियां मनाएं। नया साल में एक नए अवसर को तलाशिए और यह संकल्प करिए कि नए साल में जो शुरुआत में ऊर्जा है, जोश है, वह आप पूरे साल के अंत तक जारी रखेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हम आपको नववर्ष पर कुछ विशेष उपहार स्वरूप ज्ञान देने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारा विषय मूलतः ज्योतिष का होता है, जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ होता है। अक्सर बहुत से लोगों की कुंडलियों में ज़्यादातर ग्रह खराब होते हैं और नए साल की लोग नए तरीके से शुरुआत करते हैं, तो हम यह सुझाव देंगे कि नए साल में आपको अपने सभी ग्रहों की एक बार शांति करनी चाहिए। 9 ग्रहों की शांति साल में एक बार अवश्य करनी चाहिए। 9 ग्रहों की शांति करने से वह पूरा साल आपके लिए बहुत ही बेहतर जाता है। तो 9 ग्रहों की शांति आप कैसे कर सकते हैं, इसी के बारे में आज का कार्यक्रम है। सिर्फ एक ही मंत्र से सारे 9 ग्रह कैसे शांत होंगे, और यह मंत्र शास्त्रों में वर्णित है। काली किताब में भी है, मंत्र महाड़ों में भी है, मंत्र महोदय आदि ग्रंथों में इस मंत्र के बारे में विवेचन दिया गया है। आज मैं उसकी विधि भी बताऊंगा, और ये जो इसकी विधि होती है यह खानदानी होती है, परंपरा के अनुसार प्राप्त होता रहता है, जो मुझे प्राप्त हुआ है। आज मैं उस मंत्र के बारे में बताऊंगा। एक ही मंत्र से 9 ग्रहों की शांति हो जाएगी। पहले मैं बता देता हूं कि इसकी विधिवत शांति के लिए किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 तारीख को नए साल के पहले दिन ही यह उपाय करें। दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी भी यह उपाय साल भर में किया जा सकता है। और मैं सलाह देता हूं, साल में एक बार यह शांति विधान सभी को अपनाना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में कोई अशुभ ग्रहों का गोचर चल रहा है, अशुभ दशाएं चल रही हैं, वे भी इस उपाय को अवश्य ही ट्राई करें, अवश्य ही आजमाएं। बहुत अच्छी शांति होती है इस मंत्र से ग्रहों की। करना क्या है कि आपको एक लेना है कलश। मिट्टी का मिल जाए घड़ा छोटा सा तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको एक मिट्टी का घड़ा चाहिए और उसके अलावा 9 ग्रहों की लकड़ियाँ चाहिए। 9 ग्रहों की लकड़ियों को आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? बाजार में जाइए, जो पूजा पाठ का सामान बेचते हो उनके यहाँ जब जाएंगे आप, तो 9 ग्रहों की लकड़ियाँ उनके यहाँ मिलेंगी। पैकेट में आएगा, 10-20 रुपए वाली पैकेट लेनी है तो लगभग 3 अंगुल की एक लकड़ी का टुकड़ा उसमें 9 ग्रहों का होता है। जैसे सूर्य के लिए मदार रहेगा, चंद्रमा के लिए परास रहेगा, मंगल के लिए खैर रहेगा, बुध के लिए चिचड़ा रहेगा, बृहस्पति के लिए पीपल की टहनी रहेगी, शुक्र के लिए गूलर की लकड़ी का एक टुकड़ा रहेगा उसमें, शनि के लिए समी की लकड़ी का टुकड़ा रहेगा, राहु और केतु के लिए होता है कुसा जो होती है, और राहु के लिए दूब घास एक प्रकार की होती है, ये उसमें शामिल रहेगा। आप चाहें तो यह स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं। जिन लोगों के आसपास में ये वृक्ष हैं, आप एक टुकड़ा 3 अंगुल का काट के ले आइए। अब उसके बाद ये हो गए 9 ग्रहों की लकड़ियाँ।
9 पान का पत्ता बिछाइए सामने, स्नान वगैरह कर लीजिए। सुबह स्नान करने के बाद आसन पे बैठिए, 3 बार आचमन कर लीजिए, हाथ में जल लेके ओम केशवाय नमः बोल के जल ओठों से लगा लीजिए, पी लीजिए। दूसरी बार ओम माधवाय नमः, फिर ओम नारायणाय नमः बोल के जल पी जाना है। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः बोल करके हाथ को 2 चिम्मच जल से धुल लीजिए, जल छिड़क लीजिए, कृष्ण भगवान का ध्यान होके पवित्र हो लीजिए। फिर हाथ में जल लेकर के संकल्प करिए, दाहिने हाथ की हथेली में 2-4 बूंद पानी लीजिए, संकल्प बोल दीजिए मैं, फिर अपना नाम मैं फला, अपने 9 ग्रहों की शांति के लिए, 9 ग्रहों के गोचर और दशा अंतरदशा से संबंधित सभी अशुभ फल की समाप्ति के लिए, और अपने नए वर्ष को, अपने आने वाले वर्ष को मंगलमय बनाने के लिए 9 ग्रह शांति विधान कर रहा हूं, इतना बोल के जल जमीन पर छोड़ दीजिए। 9 पान के पत्ते बिछा लीजिए और उस पे बारी बारी से हर लकड़ी रख लीजिए। पहली लकड़ी जो आप रखेंगे वह सूर्य की रख लेंगे, मदार, दूसरी चंद्रमा की परास, मंगल की, तीसरे पत्ते पर खैर, फिर चौथे पे बुध का रख लेंगे चिचिड़ा, 5वें पर बृहस्पति का पीपल, 6ठे पे शुक्र का गूलर, 7वें पे शनि का समी, और 8वें पत्ते पर आप रख लेंगे राहु का दूब, यानी जो छोटी सी घास है। 9वें पत्ते पर रखेंगे केतु के लिए कुशा। ऐसे 9 पत्तों पर रख लीजिए। फिर उसके बाद एक बार गणेश जी का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले पूजा गणेश जी की, कोई ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं है। अगर आप गणेश पूजन करना जानते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं जानते हैं तो सिर्फ हाथ जोड़िए, गणेश जी का ध्यान कर लीजिए और पार्वती जी का ध्यान करके नमस्कार कर लीजिए। फिर उसके बाद जो आपने 9 लकड़ियां रखी हुई हैं सामने, उस पे पहली लकड़ी पे जो सूर्य की लकड़ी है उस पे ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए पहले उस पे जल डालिए, 1 चम्मच जल डालिए। फिर उसके बाद वस्त्र के रूप में रुई, कॉटन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, रुई का छोटा टुकड़ा उसमें पीला चंदन या हल्दी लगा करके वस्त्र के रूप में डाल दीजिए। फूल डालिए ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए, फिर ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए अक्षत डालिए। इसी प्रकार से दुर्वा डालिए ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए, बिल्व पत्र डालिए उसी पहली लकड़ी पर, बारी बारी से हर लकड़ी पर यही करना है। बिल्व पत्र डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए उसी लकड़ी पर, ओम घृणी सूर्याय नमः बोल करके मीठा डालिए। फिर मीठे के बाद जल दीजिए। फिर उसके बाद कोई एक फल रख दीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः, लाल रंग का कोई फल रख दीजिए। फिर उसके बाद एक पान का पत्ता रख दीजिए। यही सेम क्रिया अन्य लकड़ियों पर भी चलानी है। जब दूसरी लकड़ी पर आप पूजन करेंगे तो उस समय ओम सोमाय नमः बोलेंगे, क्योंकि वह दूसरी लकड़ी चंद्रमा की है। ओम सोमाय नमः बोल के जल, फिर रुई, फिर अक्षत, दूब, फूल, बिल्वपत्र, मीठा, पान का पत्ता हो वो, लौंग इलायची हो वो, फल हो तो वो, ये ऐसे बारी बारी करना है। तीसरी लकड़ी मंगल की होगी, उसका जब पूजन करेंगे तो ओम अंगारकाय नमः बोल के आपको करना है। चौथी लकड़ी बुध की होगी, ओम बुधाय नमः बोल के उस पे डालना है सारी वस्तुएं जो आपने पहले पूजन की हैं। बृहस्पति की लकड़ी पीपल पर ओम बृहस्पतये नमः बोल के पूजन करिए। शुक्र की लकड़ी पर ओम शुक्राय नमः, शनि पर ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, इस तरीके से पूजन कर दीजिए। मंत्र अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सामान्य विधि सिर्फ मैं अभी पूजन की बता रहा हूँ। मंत्र जो है 9 ग्रहों को कंट्रोल करेगा वह अभी मैं बताऊंगा और आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखेगा। इस प्रकार से पहले आप पूजन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप माला उठाइए। माला उठा करके आपको मंत्र जाप करना है। आप 108 बार जप करें, 108 मनके वाली माला का प्रयोग करना है। 108 बार जप कर लीजिए, 1000 बार जप कर लीजिए या 11000 बार जप करना इस मंत्र के लिए बहुत ही उत्तम होता है। मंत्र 11000 जप के हवन भी कर देने से बहुत ही अच्छा फल मिलता है। क्या करना है? मंत्र मैं आपको पहले बता देता हूं। ओम नमो भास्कराय अमुकस्य सर्वग्रहाणाम पीड़ा नाशनम कुरकुर स्वाहा।
ओम नमो भास्कराय अमुकस्य सर्वग्रहाणाम पीड़ानाशनम कुरकुर स्वाहा। इस मंत्र में जो आपको अमुकस्य दिख रहा है वहां पे आप अपना नाम बोलेंगे। अमुकस्य इसलिए लिखा गया है कि मान लीजिए आप यह शांति हमारे संस्थान से करवाते हैं तो हमारे संस्थान में अमुकस्य के स्थान पे आपका नाम बोल दिया जाएगा, और अगर आप खुद ही अपने लिए कर रहे हैं तो अमुकस्य के स्थान पे आपको मम बोलना है। इस प्रकार से बोलते हुए आप 108 माला कर लीजिए। आप चाहे तो 2 दिन 3 दिन या 10-11 दिन में भी यह जप कर सकते हैं। 11,000 जप करना ज्यादा श्रेयकर रहता है। जब आप यह जप पूरा कर हो चुकेंगे तो इसी मंत्र से हवन भी करना है। हवन में काला तिल आपका रहे 1 किलो, घी रहे 250 ग्राम, गुड़ रहे आधा किलो, गुग्गुल रहे 250 ग्राम या उससे कम भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत, 5 मेवा 100-150 रुपए की ले लीजिए। ये सब एक में मिला करके हवन जला करके इसी मंत्र से, इसमें अलग से स्वाहा आपको इस मंत्र में नहीं बोलना है। जो मूल मंत्र अभी आपने स्क्रीन पर देखा उसी मंत्र से आपको आहुतियां दे देनी है 108 बार। फिर आहुति देने के बाद विशेष चीज, कार्यक्रम पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको एक बार नवग्रह शांति का विधान पता चल गया तो बाद में अगर आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा पीड़ित है, जिसके ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, व्यक्ति बीमार है, धन का अभाव हो रहा है, कर्ज में है, हर प्रकार से यह मंत्र आपकी मदद करेगा। हवन के बाद क्या करना है, पहली जो लकड़ी आपकी थी मदार की जिसपे आपने सूर्य देव का पूजन किया है पान के पत्ते पर रख करके, उस पूरे सामान को उठा लीजिए। यानी सूर्य वाली लकड़ी को फूल, अक्षत, मीठा फल सहित उठा लेना है और यही नवग्रह वाला मंत्र बोल करके, यही मंत्र बोल करके ओम नमो भास्कराय मम सर्वग्रहाणाम पीड़ानाशनम कुरकुर स्वाहा, यही मंत्र बोल करके वह आपको जो आपने कलश लिया है, मिट्टी का घड़ा लिया है, उसी में डाल देना है। ऐसे बारी बारी से सारी लकड़ियां डाल देंगे। फिर उसके बाद उसमें पानी डाल लेंगे, घड़े में पानी डालेंगे और घड़े के ऊपर मिट्टी का एक प्लेट आता है उसको रख लेंगे। मिट्टी का यहाँ पर उसको कोसिया बोला जाता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो कुछ भी हो, मिट्टी का पात्र होता है, चौड़ा सा प्लेट नुमा होता है गहरा सा, उसको ऊपर रख लीजिए। उसके ऊपर एक नारियल रख लीजिए पानी वाला, लाल धागे में या लाल कपड़े में लपेट करके। और अगर उसे आपके आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो पीपल के वृक्ष के नीचे जमीन खोदकर उसी में दबा दीजिए। पीपल का वृक्ष नहीं है तो नदी के किनारे, तालाब के किनारे भी कर सकते हैं, या अन्य कोई पवित्र वृक्ष आपके आसपास में है तो उसके नीचे उसको खोद के दबा दीजिए। और यह दबाने आपको रात्रि के टाइम गोधूली के बाद जाना है, और जब वापस लौटेंगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। घर पहुंच करके हाथ पैर धुलेंगे, उसके बाद फिर अपनी दैनिक क्रिया कर सकते हैं। तो नवग्रह शांति का यह गुप्त विधान मैंने आपको बताया। सबके लिए नया वर्ष मंगलकारी हो, लाभप्रद हो, इसी कामना से आप सबके लिए आज के लिए इतना ही। जय श्री गणेश।